आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। सबसे पहले तो हमको समझना ये ज़रूरी है कि प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है और उस वजह से तकलीफ़ें क्या होती है। नॉर्मली हर मेल्स में प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बड़ा होता है। अब आप समझिए कि ये यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे प्रोस्टेट है। अब इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर निर्माण कर रही है। तो जैसे जैसे वो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ रहा है उससे तकलीफ़ें बढ़ती है। तो इसमें सबसे कॉमन जो तकलीफ़ है वो है बार बार यूरिनेशन को जाना। अब बार बार यूरिनेशन में जाना आपने बहुत बार देखे होंगे कि हमारे घर में जो सीनियर जो हमारे दादाजी है, चाचा जी लोग हैं, उन लोगों को रात को भी बार बार उठ के यूरिन को जाना पड़ता है। बहुत बार वो अपनी यूरिन नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, कभी डायपर पहनना पड़ता है। बहुत बार मैंने देखी हूँ कि जो 70s और 80s के एज में जो पेशेंट्स होते हैं उनको डायपर पहन के सोना पड़ता है क्योंकि वो बार बार वॉशरूम में जाना नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट की ग्रंथि के बड़े होने की वजह से होता है। इस वजह से आपकी जो पेशेंट इसको सफ़र करते हैं उनकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस का जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो ट्रीटमेंट है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इसका जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जो बहुत सालों से करता है, उसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट है उसमें जो बड़ा हुआ भाग है वो निकाल दिया जाता है जिससे यूरिन का पैसेज क्लियर हो जाता है। सारे पेशेंट सर्जरी के लिए बहुत बार फिट नहीं हो पाते बिकॉज इनका एज जब सिम्टम्स आते तब 80+ होते हैं। उस टाइम हार्ट के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी होती है और हर पेशेंट सर्जरी तक नहीं पहुंच पाता। सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, उसमें रिकवरी टाइम लंबा, इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट के। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोस्टेट का जो एडवांस ट्रीटमेंट है जिसका नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें हम एग्जैक्टली कर क्या रहे। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि है, हम एक छोटे से तार द्वारा ये प्रोस्टेट की ग्रंथि में सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल तक पहुँचते हैं और जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो छोटे छोटे कणों द्वारा हम उसका ब्लड सप्लाई पूरी तरह बंद कर देते। अभी किसी भी चीज़ को अगर ग्रो होना है तो उसको ब्लड सप्लाई ज़रूरी है क्योंकि सारा न्यूट्रिशन वो ब्लड सप्लाई के थ्रू ही जाता है। तो जैसे ही वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और साथ में वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो अब हम वापस पीछे जाते हैं। प्रोस्टेट तो हर मेल्स में होती है, ठीक है, पर प्रोस्टेट की बच्चों में प्रोस्टेट की वजह से तकलीफ नहीं होती, बड़ों में होती है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। अब हम ये ट्रीटमेंट से क्या कर रहे हैं, प्रोस्टेट का साइज श्रिंक कर रहे हैं। तो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जैसे पहले थे, यानी प्रोस्टेट को श्रिंक कर दिया, इसमें कहीं कट पीट नहीं हो रही, बस उसका ब्लड सप्लाई बंद कर दिया तो वो श्रिंक हो रहा है। और जो भी उसके बढ़ने की वजह से तकलीफें हो रही थी, जैसे बार बार यूरिनेशन जाना या जिसको ड्रिबलिंग बोलते हैं, या जो यूरिन इनकम्प्लीट होने का सेंसेशन होना है, वो भी काफ़ी इरिटेटिंग सिम्टम्स होता है। ये सारे सिम्टम्स विद इन अ वीक रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसमें कैसा है ना, हम बिन टाके का ऑपरेशन करते हैं तो रिकवरी टाइम, कोई भी ऑपरेशन के लिए जो रिकवरी टाइम लगता है वो इस प्रोसीजर में काफ़ी कम है। ये बिन टाके का छोटा सा प्रोसीजर है। आप 24 आवर्स में आपके घर जाते हैं और जो हाई रिस्क होते हैं सर्जरी के लिए, जो पेशेंट्स स्पेशली 70 ईयर्स प्लस, उनको जनरल एनेस्थेशिया नहीं दे सकते, तो ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थेशिया के अंडर होता है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं इन्वॉल्व होती है और इसके जो इफ़ेक्ट्स आपको विद इन अ वीक पता पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट श्रिंक होना शुरू हो जाती है आपको इसके इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है क्योंकि बार बार अगर आपको यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, रात को नींद नहीं हो पा रही, तो उसकी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो रिवर्सल हो जाते हैं एंड
ये ऑपरेशन का सबसे एडवांटेज या प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन जो बहुत कॉमन होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, इसमें नहीं होता है। इस प्रोसीजर रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज सह्याद्री हॉस्पिटल में रहती हूँ, आप यहाँ पर आकर भी मुझे मिल सकते हैं। धन्यवाद।